नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेब सर्विसेज और स्प्रिंग बूट और वेब सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं कि स्प्रिंग बूट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हर किसी के अंदर यही आज की डिमांड है कि स्प्रिंग बूट पढ़ना है और स्प्रिंग बूट पे कुछ डेवलपमेंट सीख के जॉब लेना है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग बूट के बारे में जानेंगे। स्प्रिंग बूट ये कम्प्लीटली एक वेब सर्विसेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए फ्लेक्सिबल देता है। स्प्रिंग बूट एक टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, उसके साथ साथ इसको हम एक फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। ये फ्रेमवर्क में होती क्या है कि मोस्टली वेब एप्लीकेशन ये जो रहता है ये वेब एप्लीकेशन नहीं की जाती है। आजकल की जो एप्लीकेशन डेवलप की जाती है उसमें बैकएंड रहता है और फ्रंट एंड। बैकएंड स्प्रिंग बूट या दूसरा कोई टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ फ्रंट एंड साइड में हम यूज़ करते हैं एंगुलर और रिएक्ट जेएस। तो ये कम्प्लीटली एक वेब सर्विसेज जैसे एप्लीकेशन माना जाता है और कम्युनिकेशन भी ऐसे ही होती है वेब सर्विसेज जैसे। तो हम देखेंगे कि वेब सर्विसेज क्या है। यहीं पे हमारा दो एग्जाम्पल है, या आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। ये क्या है क्लाइंट एंड सर्वर, हम इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। जब कोई स्विगी एप्लीकेशन यूज़ करता है और ये स्विगी एप्लीकेशन से सपोज़ कोई कुछ फूड ऑर्डर करता है, तो उसमें उसका जो पेमेंट की प्रोसेस है, हम पेमेंट की ओर प्रोसीड करते हैं चेकआउट के बाद। तो उसी टाइम पे हमें उसके पेमेंट कंफर्मेशन के बाद ही कोई ऑर्डर कंफर्म होता है। तो उसी में हमें जानना पड़ेगा कि हमारा ये जो पेमेंट कंफर्मेशन के बाद जो ऑर्डर कंफर्म होती है वो प्रोसेस क्या है। हम जब भी पेमेंट करते हैं दूसरा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहता है, जैसे कि रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे, इसी के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं। तो ये जो पेमेंट जो करते हैं हम, इसमें कैसे कम्युनिकेशन होते हैं, दो एप्लीकेशंस। फ़ोन पे एक अलग एप्लीकेशन हो गया, स्विगी एक अलग एप्लीकेशन हो गया, गूगल पे एक अलग एप्लीकेशन हो गया, स्विगी एक अलग एप्लीकेशन हो गया, पेटीएम एक अलग एप्लीकेशन, स्विगी एक अलग एप्लीकेशन। तो ये दो एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हमें देखना पड़ेगा। तो मेइनली जब कम्युनिकेशन होती है, स्विगी एक मानो एक प्लेटफॉर्म में बना हुआ है जिसमें कि जावा या .NET पे लिखा गया है। मानो ये स्विगी जो है इसका एप्लीकेशन लिखा गया है जावा पे, जावा लैंग्वेज पे, एंड पेटीएम लिखा गया है .NET पे। तो ये दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ये जावा एप्लीकेशन हो गया, ये .NET एप्लीकेशन हो गया। हमेशा ये सर्वर की थ्रू HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये कम्युनिकेशन होती है। तो ये जब कम्युनिकेशन होती है वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वही चीज़ हमें देखना पड़ेगा। ये जो कम्युनिकेशन रहता है ये एक 2 वे प्रोसेस रहता है। इसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स की प्रोसेस रहता है। तो हम देखेंगे इसके बारे में, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोसेस कैसे काम करता है अच्छी तरह से। इसमें हम अभी देखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रेस्पॉन्स कैसे जाती है। क्लाइंट, हम इसी में किसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं, किस में हम सर्वर बोल सकते हैं। देखिए, जब स्विगी में आप कोई ऑर्डर करते हैं या कोई भी फूड आप ऑर्डर करने जाते हैं, वहीं पे चेकआउट के बाद पेमेंट की ऑप्शन आते हैं। जब पेमेंट की ऑप्शन आती है उसी पेमेंट में आपको जो भी पेटीएम अकाउंट है उसका डिटेल्स देना पड़ता है। उसी डिटेल्स पे एक रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट जाता है। तो ये स्विगी एप्लीकेशन पेटीएम पे कनेक्ट करता है, पेटीएम से रेस्पॉन्स लेके फिर से स्विगी पे देता है, तभी जाके हमारा जो ऑर्डर है कंफर्म होती है। ये पूरा प्रोसेस ये वेब सर्विस में होती है। या तो अगर हम दोनों एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट पे डेवलप किया गया है, या तो स्विगी स्प्रिंग बूट में डेवलप की गई है, या पेटीएम भी
स्प्रिंग बूट पे डेवलप की है, तो दोनों ये स्प्रिंग बूट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में काम करेंगे। अगर स्विगी एप्लीकेशन जावा टेक्नोलॉजी जो भी फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्प्रिंग बूट, इसमें अगर कम्युनिकेट करता है या पेटीएम डॉट नेट एप्लीकेशन में, तो उसका जो वेब सर्विसेज फ्रेमवर्क है उसी फ्रेमवर्क पे लिखा जाता रहता है। तो इसमें जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमेशा एक रिक्वेस्ट देता है HTTP रिक्वेस्ट के जरिए से इसका डिटेल्स देगा। इसका जो भी है जब कोई भी यूज़र पेटीएम का डिटेल्स जब भी कुछ डिटेल्स वो शेयर करते हैं, वो ऑथेंटिकेटेड पेटीएम यूज़र भी होना चाहिए, तभी जाके पेटीएम सर्वर पर रिक्वेस्ट देता है पर्टिकुलर अमाउंट के साथ। तब पेटीएम उसका रेस्पॉन्स देता है। जब पेमेंट पेटीएम के इंटरफेस पे आपको रीडायरेक्ट की जाती है, उसमें आपका जब OTP आके वहीं पे आपका पेमेंट कंप्लीट होती है, तो उस टाइम पे पेटीएम एक सक्सेस रेस्पॉन्स देता है स्विगी को, तभी जाके ऑर्डर कंफर्म होती है। तो ये सारे प्रोसेस में हमारा वेब सर्विसेज का काम होती है। ये जो वेब सर्विसेज है रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। इसमें जेसन रिक्वेस्ट, जेसन जो है ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है इसी वेब सर्विसेज में, रेस्टफुल वेब सर्विसेज में। तो हमेशा ये रिक्वेस्ट जो सेंड करता है जेसन फॉर्मेट में, और ये रेस्पॉन्स जो सेंड करता है जेसन फॉर्मेट में। आजकल हर जगह में यही रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज़ की जाती है, सोप वेब सर्विसेज नहीं यूज़ नहीं की जाती है। दो प्रकार की वेब सर्विसेज है, एक रेस्टफुल वेब सर्विसेज और एक सोप वेब सर्विसेज। तो सोप वेब सर्विसेज आज की ज़माना में बहुत कम यूज़ की जाती है, बल्कि रेस्टफुल वेब सर्विसेज हर जगह में यूज़ की जाती है। तो इसके लिए जैसे कि हम फिर से इसको एक बार डिस्कस कर देंगे कि ये वेब सर्विसेज क्या है। जब दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उनका टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है, उसी सिनेरियो पे हम जब दो एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करते हैं, तो तभी हम वेब सर्विसेज का सिनेरियो आती है। वेब सर्विसेज एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आपस में वो शेयर करते हैं, तभी जाके हमारा ये दो एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।